कामड़ा लाने वाले का क्या जरूरत है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। उनको सबसे पहले कामड़ा लाने से पहले जो उनके घर के अंदर उनके माँ बाप बूढ़े पिताजी हैं जिनको दवा गोली की जरूरत है, सबसे पहले उनको कामड़ के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको सेवा करनी चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए उन माता बहनों की जिनको उन भाइयों की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से बड़ी परेशान हैं, जो रोजी रोजगार के संघर्ष से झेल रही हैं। उन कामड़ियों को मेरे कहना यह है कि जितने वो श्रद्धा भाव शंकर जी के भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, इतनी ही थोड़ी भावना वो अपने परिवार के प्रति भी सचेत लगाने का काम करे। और भीम आर्मी इस देश के अंदर उभरती हुई बड़ी ताकत है, जिसने इस देश के अंदर गरीब, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जो तमाम ऐसे लोग थे जिनके साथ अत्याचार हो जाता था, उनकी आवाज तक, थाने तक, कलेक्टर तक, शासन प्रशासन तक पहुंचती नहीं थी। और भीम आर्मी ने वो काम करने का काम किया कि जहां ना पहुंचे 100 नंबर की गाड़ी, वहां पहुंचती है सबसे पहले भीम आर्मी की गाड़ी। दलितों का, पिछड़ों का सबसे ज़्यादा अगर शोषण हो रहा है, इस जो है 2014 के बाद में जितना दलितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं मारा गया। हिंदू राष्ट्र से कोई रोटी नहीं मिलने की है। आपको शिक्षा से उन्नति हुई है, हिंदू राष्ट्र से कोई नहीं उन्नति हुई है। जब भी हुई है शिक्षा से उन्नति हुई है, रोजगार से उन्नति हुई है, व्यापार से उन्नति हुई है। और जब कोर्ट और जो संविधान बना है उसके तहत सरकार काम नहीं कर रही है तो जनता आवाज़ उठेबे करेगी। सम्मान सिर्फ अपने घर में मिलेगा। जो मान्यवर काशीराम साहब, जो बाबा साहब देके गए हैं, उसी घर में आपका सम्मान है और वहीं इज्जत है। कौन सा घर? जो बहुजनों का है। पहले हमारे लिए मान्यवर काशीराम साहब थे, जब वहाँ से मिशन आज भटक चुका उनके जाने के बाद में, आज हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद हैं। पिछड़े राम के भक्त नहीं है, बाबा साहब के भक्त है। अगर आज हमें कुछ मिला है तो बाबा साहब की देन है, ना कि राम के, ना किसी भगवान की। भीम आर्मी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित है। बीएसपी का नारा चुरा लिया। नहीं, बीएसपी का नारा नहीं है, वो बहुजन समाज का नारा है, और ये भी बहुजन समाज भीम आर्मी का नारा है। सतवां इसका सालगिरह मनाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को जोड़ा जा रहा है। जो हमारे दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कई सारे घटना आप देखे होंगे। एक सहारनपुर में एक लड़की को मारकर जिंदा जला दिया जाता है और उसका कोई न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। यही समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग उठकर जाकर न्याय दिलाने के लिए खड़ा होते हैं तो यही पुलिस प्रशासन डंडा मारती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो न्याय तो कोर्ट कचहरी देगा ना, न्याय देगा तो बताइए न्याय किस तरह मिलेगा जब जिंदा जलाया जा रहा है। संदेश ये जाएगा कि हमारे बहुजन समाज के जितने लोग नए युवक हैं, इसमें काफ़ी से काफ़ी हम लोग जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और जो हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उससे हम लोग वंचित हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम संजीव पाल है और मैं भाई का एक सिपाही हूँ और इस बहुजन मिशन में भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है। पश्चिम जो है मुझे मेरठ सहारनपुर मंडल जोन का प्रभारी बनाया हुआ है। आज जो समस्या चल रही है अपने मूल अधिकारों को पाने के लिए, अब दोबारा से मोदी जी दे तो रहे हैं आपको अधिकार। मोदी जी दे थोड़ी देर, मोदी जी तो ख़त्म कर रहे हैं। मोदी जी ने तो ख़त्म कर दिया है, धीरे धीरे खोखला कर दिया है। जो हमारे पूर्वज बना के गए थे, जो इसे देश की एक चिड़िया कही गई थी भारत को, वो सब मोदी जी ने चिड़िया सोने की खत्म कर दिया। सिर्फ पर रह गए, बाकी सबको फुर हो गया। शिक्षा से उन्नति होती है, मंदिर से उन्नति होती है? नहीं, शिक्षा से होती है। मंदिर से क्या है? मंदिर तो सरकार क्यों इतना ध्यान दे रही है मंदिर पे? मंदिरों पे तो वो वही मनुस्मृति लाना चाहते हैं जो अब से पहले थी, वही जो अंग्रेजों से भी पहले। आज की अगर सच्चाई देखें तो जो अंग्रेजों के साल में, हमारे अंग्रेजों के समय में भी अत्याचार नहीं थे, आज इस सरकार में हो रहे हैं। मतलब अब ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए ये पिछड़े जितने हैं, ये अब आज एक देख तो रहे हैं आप, यूपी के जो है राज्य मंत्री आज दिनेश खटीक आज अपने आप को दलित, आज उन्हें दलित दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरी कोई सुनता ही सुनने का कैसे? जब आप अपने घर में आएंगे, आप अपने मिशन में आएंगे तो ही आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो वो किराएदार हैं, आप वहाँ पे सिर्फ किराएदार के भटक नहीं रहे हैं। देखिए ऐसा होता है जब कोई चीज़ नई उत्पत्ति होती है तो कुछ लोगों को, पुराने लोगों को जो परेशानियाँ होती हैं, आरोप तो हमेशा लगते हुए आए हैं। पर आज अगर आप देख रहे हैं, आपको जब आप, मुझे याद है 15 मार्च 2020 को भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब पार्टी की स्थापना हो रही थी, आपने रिकॉर्डिंग करी थी नोएडा में, और मैंने आपको स्टेटमेंट भी दिया था। जब पिछड़े समाज के लोग हम जैसे आप भाई के साथ आने लग रहे हैं, धीरे धीरे लोग कुनबा बढ़ने लग रहा है।
अत्याचार नहीं रुक रहा है। अत्याचार तो देखिए, जब तक बाबा साहब कह के गए थे आपकी कलम में ताकत नहीं आएगी। अभी हमारे लोग जो अनसमझे हैं उन्हें अभी शासन सत्ता का जो इस समय अभाव हो रहा है, जिस दिन हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी तो दोबारा से फिर बहुजनों का राज होगा। नहीं, जनगणना तो हो चुकी है पर बीजेपी उसे उजागर करने से डर रही है। क्यों? सरकार खत्म हो जाएगी। 15% वाले आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। पिछड़ा आज आप मेरी जनगणना हो जाए, मुझे पता लग जाए कि गडरिया समाज उत्तर प्रदेश में पूरे देश में इतना है, तो क्या हम अपना अधिकार नहीं छीनेंगे? फिर तो हम उनसे गला पकड़ के भी खींच लेंगे। भागीदारी रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए ऐसा है वो जनगणना, इसलिए क्योंकि पिछड़ों को सबसे ज्यादा इसमें इसलिए दबाया हुआ है, उन्हें राम का भक्त बना दिया गया है। मोदी जी कुछ नहीं है, ये तो आता जाता समय है। आज चला है, कल उतर भी जाएगा और बहुजनों ने ही बनाया और बहुजन ही नीचे ले आएंगे। वक्त उल्टा चल चुका है। आज जो बीजेपी के दलित नेता थे, मंत्री हैं, आज वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। साथ है उनके, पिछड़े साथ नहीं है। देखिए पिछड़ों को क्या है, पिछड़ों को तो उन्होंने जो लॉलीपॉप दिए हुए वो हटने लग रहे हैं। अब धीरे धीरे भ्रम भी तो उनका खत्म होता जा रहा है। एक नशा होता है ना, वो नशा उतरने का भी समय होता है, चढ़ने का भी समय होता है। तो जितना चढ़ना था वो चढ़ चुका है, अब उतरने का परवान है। और 2024 में हम मोदी जी को वहीं पहुंचा देंगे जहाँ गुजरात से चल गए। नहीं, वो तो सबका विकास सबका विश्वास चल तो रहा था। फिर ये मंत्री जी 3 दिन काहे इस्तीफा लिए घूम रहे दिल्ली में, यहीं तो घूम रहे दिल्ली में, जबकि है वो यूपी के, जाना लखनऊ चाहिए, घूम दिल्ली में रहे। तो हम भी आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन करने का मकसद ये है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे हमारा कब्जा होगा तो दलित और पिछड़ों का राज इस भारत के अंदर फिर से स्थापित होगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस देश में आज किसी भी जिसके पास जुल्म जाती किसी बहन पे भाई पे अत्याचार हो रहा तो उन्हें पुलिस पे और सरकार पे विश्वास ना होगा। एक भीम आर्मी के सिपाही पे हमारे विश्वास है और वो जाके उनकी लड़ाई भी लड़ता है, उनका हक अधिकार भी दिलवाता है। और अत्याचार रुक नहीं रहे। अत्याचार तो बढ़ेगा जब तो परिवर्तन होगा ना। और बड़े भैया जहाँ ना पहुँचे 100 नंबर की गाड़ी वहाँ पहुँचती है भीम आर्मी की गाड़ी। भीम आर्मी एक देश का सबसे बड़ा पहला वो भारत का संगठन है जिसने पूरे भारत के अंदर अपना परचम्मा लहराने का काम किया। आप मुझे बताइए हम कैसे साथ नहीं हैं? हम इतना दूर दराज से चलकर 80 किलोमीटर से चलकर यहाँ भीम आर्मी के टाइम से पहले तो दिया हम उपस्थित। क्यों नहीं दिया आपने वोट? कहाँ वोट दिया बताइए? आप एक बात तो बताइए। आज हमारी शुरुआत हुई है और जब मैं माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि मैं अकेला चला था और मंजिल कारवां मेरा जुड़ता चला गया। आज भाई चंद्रशेखर का पहला चुनाव था लोक विधानसभा का, और आने वाला जो फिर 2024 में चुनाव होगा उसमें भारी मतों से बहुत मजबूताई मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। जिला पंचायत सदस्य हमारे पास हैं, ग्राम प्रधान हमारे पास हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे पास हैं। आप मुजफ्फरनगर में जाके देखें ना, हमने जिला पंचायत सदस्य कितने जीते हैं। राजनीति मैं समझता हूँ जिस प्रकार की घटिया और ओछी मानसिकता की राजनीति चल रही है, लेकिन जो आदमी जब कीचड़ को साफ करने की जिसने ठानी है ना, तो उसमें कीचड़ में ही घुस के उस कीचड़ को साफ करना भी उसको अच्छी तरह से आता है। तो मंदिर मस्जिद की बात करोगे आप? मंदिर मस्जिद सबका अपना सम्मान है। मंदिर मस्जिद में जिसकी आस्था है वो अपनी आस्था मंदिर में पूरी रखे, जिसकी मंदिर के अंदर आस्था, मस्जिद के अंदर आस्था है, वो मस्जिद के अंदर अपनी आस्था पूरी रखे, लेकिन इस देश को तोड़ने की कोई बात ना करे। पर आप तो संविधान की बात करते हैं। हम संविधान, भारतीय कानून की बात करते हैं और वो सभी को करनी चाहिए। आपने बात आस्था की करी थी ना, तो मैंने आपको आस्था का जवाब दिया। और जब बात संविधान की आती है, और ये हकीकत बात है, ये देश किसी गीता या पुराण से नहीं चलता, ये देश चलता है तो बाबा साहब के लिखे संविधान पे चलता है। आप लोग का नागपुर से चल रहा है देश? नागपुर का तो आरएसएस वालों का चल रहा है, भाजपा वालों का चल रहा है, वो बहुजन समाज वालों का कहाँ से चल रहा है? आप कहते हैं पूरा देश नागपुर से हैंडल हो रहा है। नहीं, नागपुर से देश इसलिए हैंडल हो रहा है ना, कभी कभी क्या होता है, जो जिसके सीनियर होते हैं, जो जिसके चाटुकारिता होते हैं, वो लोग उसकी कहे के मुताबिक काम करने का काम करते हैं, और जो इस देश के पक्के वफादार और सच्चे वंशज हैं, वो इस देश की गति को, ऊंचाइयों को ले जाने का काम करते हैं। हिंदू, पहली बात तो हिंदू है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खूब मानने से मना कर दिया है कि हिंदू कुछ है ही नहीं। हिंदू क्यों मानेंगे? मानवता की बात मानेंगे हम लोग। नहीं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना इन्होंने ऐसे की जा रही है। आपको याद होगा कि 1800 सदी में कह लो या इससे पुरानी आप सदी में चले जाइए, तो एक मनुष्य मूर्ति हुआ करती थी जिसको स्वयं बाबा साहब ने जलाने का काम किया। उनका कहना यह था कि पहले रानी के पेट से राजा होता था, तो बाबा साहब ने उसका संविधान लिख के उसका इलाज को सिलने का काम किया कि एक वोट एक अधिकार का आपको देने का काम करेंगे। अब आदमी गरीब होगा, चाहे मालदार होगा, राष्ट्रपति होगा, चाहे एक मजदूर होगा,
उसका भी एक वोट देने का अधिकार होगा और अपनी सरकार को अपनी मर्जी से पूरा चुनने का अधिकार होगा। नहीं, मोदी जी अच्छी बातें जो कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कम से कम जब वो बात अच्छे कर रहे हैं तो फिर काम भी उनको उनके लोगों में हित के अच्छे करने चाहिए, कि दिखाना और करना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ में आपकी हमदर्दी अलग है। काम करा भी अशोका स्तंभ का, उन्होंने उद्घाटन किया, उस पर विवाद हो गया। उस पर विवाद यूँ है ना, उन्होंने पुरानी संस्कृति को बदलने का काम किया। अशोक स्तंभ प्राचीन है वो, और प्राचीन को देखकर उसको अलग आप बनाने का काम करेंगे। प्रतीक है वो, राष्ट्रीय प्रतीक है, और उसको बढ़ाने का उन्होंने थोड़ा छेड़छाड़ किया ना, वो उन्होंने ठीक नहीं किया। कह रहे हैं शेर आदमखोर बना दिए, खूंखार बना दिए। हाँ, तो वो गलत है ना। जो था जैसे ऑलरेडी था उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए थे। हाँ, उसके ये जरूर था कि थोड़ा छोटा था, उसको और विशाल बढ़ा देते, वो ठीक था। इस सरकार का हमें काम तो अच्छा लगता है कि वो जितना कहती है उतना कर नहीं पाती है। अच्छा, क्योंकि सुहाने लुभाने जैसे कहते हैं ना, कि जैसा सामान हमने दे दिया और परचूने से जब बाद में आदमी कहता है लाल भाव दे दो, तो वो लाल भाव में कुछ नहीं देती, सिवाय ठेंगा दिखाती है। अच्छा। इस सरकार ने सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर खोली, लोगों की जेबों को ठगने का काम किया, लोगों की जेबों को ठग के उनकी वैकेंसियों पे फिर रोक लगाने का काम किया। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात इस देश दुनिया के अंदर कहना चाहता हूँ। एक विधायक की नीति 5 साल की होती है, और इस देश पर मर मिटने वाला युवा, उसका शासनकाल 4 साल का कर रहे हैं आप। और इस देश के अंदर आप इतिहास है कि जब भी इस देश को अपने खून पसीने किसी ने सींचने का काम किया, वो गरीब, मजलूम, बेसहारा आदिवासी लोगों ने अपने पसीने से देश को बनाने का काम